वंशिका और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आर्य न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए सीधे जुड़ते हैं पंकज आर्य से, जो इस वक्त हमें रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के सड़कों में। आज कटहल मोड़ चौक से सीपीआईएम की रैली यहां से निकली है और ये रैली जो है वो धरने पे बैठेगी, रांची सिटी के अंदर बैठेगी और ये धरने में झारखंड के प्रभारी और साथ ही साथ पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात मौजूद होंगी। इस रैली के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये रैली दरअसल जो है आदिवासी अस्मिता को की लड़ाई को लेकर है। यहाँ पे सुभाष मुंडा के हत्यारे और उनके साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ जिस तरह से सीपीआईएम पार्टी ये कह रही है कि आदिवासियों की जमीनें जो है वो लूटी जा रही हैं और रैयत जो है वो परेशान है, उनको लेकर मांग की गई है कि उस पर अविलंब रोक हो। कई तरह की मांगे हैं। यहाँ पर ये भी मांग है कि किस तरह से आदिवासियों की जमीनें जो आज विभिन्न जगहों में कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर उल्लेख है। कई मांगे हैं, उन मांगों को लेकर यहाँ पर सीपीआईएम की यहाँ पर रैली निकली है और ये रैली काफ़ी बड़ी रैली आपको दिखाई देगी हमारे पीछे, किस तरह से जुलूस की शक्ल में यहाँ पे ये रैली आगे निकली हुई है। और इस वक्त हम लोग जुड़ेंगे नेत्री जो है वृंदा करात से, उनसे बातें करें। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। तो झारखंड के प्रभारी और पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात से आज किन मुद्दों को लेकर आपकी इस जुलूस की शक्ल में रैली जा रही है? पहला मुद्दा सुभाष मुंडा का है। हमारे साथी सुभाष मुंडा जो शहीद हुए, पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है, लेकिन जो मुख्य लोग हैं उसके पीछे, जो भूमि माफिया है, जो आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए जो एक पूरी साजिश रांची और रांची के इर्द गिर्द कर रही है, इसका पर्दाफाश अभी तक हो नहीं रहा। उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, इसका पर्दाफाश हमें चाहिए। 2023 में एक कानून बनी है वन संरक्षण को लेकर, इसको भी रोक की बात कही जा रही है आप लोगों की ओर से। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, अभी मोदी सरकार ने ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कानूनी स्थान है उसको खत्म ही कर लिया। वो उसके खिलाफ हमारा ये मोर्चा है। मोदी सरकार की आदिवासी विरोधी, गरीब विरोधी नीति। अब आप देखिए महंगाई कितनी आगे बढ़ रही है, लेकिन राशन में जो ये नया सिस्टम बना है कि अंगूठा लगाओ, अंगूठा के नाम पर गरीबों का पूरा राशन का अधिकार समाप्त हो गया। झारखंड में आपकी सरकार है जिसको आपने समर्थन दिया, कानून व्यवस्था की बात करते हैं और फिर सरकार के साथ खड़े भी होते हैं। देखिए, हम मुद्दे आधारित समर्थन देते हैं। कोई भी सरकार हो, अगर उनकी कोई भी नीति या भ्रष्टाचार हो जो जनता को प्रभावित करता है, हम उसके खिलाफ मोर्चा लगाते हैं। हमने जेएमएम सरकार को कहा कि ये जो भूमि माफिया है, ये जो भ्रष्ट लोग हैं जो सरकार के इर्द घूम रहे हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है? ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जहां सरकार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ी है, उसका हम समर्थन करते हैं। तो आप सुन रहे थे वृंदा करात को, जो कि इस वक्त जुलूस का नेतृत्व कर रही हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, पोलित ब्यूरो की सदस्य है, फायर ब्रिगेड कॉमरेड हैं और आज इस वक्त जो है वो रांची की सड़कों में इस तरह से सीपीआईएम के जो सदस्य वो रैली में मौजूद, आप देख सकते हैं। ये रैली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो कि उपायुक्त के समक्ष जो है धरना निर्धारित है, वहाँ पे धरना पे बैठेगी। तो बने आप आर्य न्यूज झारखंड में, मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। हम लोग मिलते हैं शहीद सुभाष मुंडा के पिता से मिलते हैं और आज बात करते हैं। आज फिर एक बार देखा जा रहा है इतनी भीड़ आपके समर्थन में यहाँ है। सुभाष मुंडा के हत्यारे, साजिशकर्ता सभी जो अभी तक नहीं है, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, तो उसको लेकर आज इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया को मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सुभाष मुंडा जो
सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसको बेरहमी से जो है सो उसको मारा गया, हत्या किया गया। हत्या किया गया, अभी तक जो है सो साजिश करता तो जो हत्या किए हैं अभी तक पूर्ण रूप से सभी पकड़ाए नहीं। दूसरी बात, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी छूटे हुए साजिश करता है तो या तो शूटर हो जो हत्या करता है तो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। और हम सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जितने भी हैं उसे साजिश करता है चाहे तो शूटर जो हत्या किए को फांसी की सजा होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के जो हमारे कांग्रेस साथी थे शहीद सुभाष मुंडा की हत्या को उन्होंने साफ तौर पर कहा से हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं अभी। उनको न्याय दिलाने के तौर पर गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा हो, ये मांग परिवार करता है। चलिए आप आर्यन जंग जंगल जमीन और अधिकार की लड़ाई तेज करो। इस सभा के माध्यम से केंद्र सरकार को और हेमंत सोरेन सरकार को दोनों के सामने हमारा ये जनता की ओर से हमारा ये जनता का पत्र है जिसमें 20 मांगे हमने जोड़ी है। वो तमाम मांगों की मैं विवरण में नहीं जाती हूँ, लेकिन 2-3 बातों उन मांगों के बारे में मैं जरूर रखूंगी। पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये है कि केंद्र सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की जो सरकार केंद्र में चल रही है, एक तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों की पक्ष की नीतियों को अपनाकर हमारे झारखंड में और पूरे देश में जो जल जंगल और जमीन का अधिकार आदिवासियों का है उस पर अघोषित युद्ध करके उन अधिकारों को अपने बड़े पूंजीपति प्लस नीतियों के आधार पर हमला कर रहे हैं, छीनने का काम कर रहे हैं। इस सभा द्वारा हम मोदी सरकार को स्पष्ट रूप में कहते हैं, ये देश की गरीब, ये देश के आदिवासी, ये देश की किसान मजदूर तुम्हारा ये लूट की नीति का विरोध देश भर में कर रही है, झारखंड में कर रही है। और हमारा ये संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम तुम्हें दिल्ली की कुर्सी से न हटाएंगे, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। ये हैरानी की बात है कि वोट तो ले लिया, वोट तो ले ली जनता के नाम, वोट तो ले लिया विकास के नाम, लेकिन नीति के आधार पर इस देश की जनता के ऊपर जो पूरा कॉर्पोरेट का राज थोपने का काम इस मोदी सरकार ने किया। मेरे प्रिय साथी भाई और बहनों, हमने देखा कोविड के जमाने में हमारे ऊपर क्या बीती। हमें पता है हर आदिवासी के घर से, हर गरीब मजदूर के घर से मजबूरी में हमारे नौजवान रोजगार के बगैर पलायन करके दूर दूर इलाके में जाके नौकरी ढूंढते हैं। उस कोविड के समय जब देश की गरीब परेशान था, उस समय से आज तक ये मोदी सरकार ने बड़े पूंजीपतियों की घरानों की मदद में लाखों करोड़ों रुपया लूटने का उनको इजाजत दे दिया। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान का असमानता का रिकॉर्ड है। एक दिन में एक बड़े पूंजीपति का मुनाफा का
गरीब औरत जो दिन रात मनरेगा में काम करती है उसको 200 रुपया भी नहीं मिलता है। ये है मोदी सरकार। एक तरफ ये सरकार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाकर लूट मचा रही है। महंगाई कितना बढ़ गया? इस समय 7 करोड़ टन अनाज हमारे देश की गोदामों में है, लेकिन हमारे बहनों और भाइयों के लिए अनाज की राशन प्रणाली इतना चौपट हो गया है। देश भर में जहां हमें 10 किलो कम से कम मिलना चाहिए, वहां केवल 10 किलो को काटकर 5 किलो करके अगले बजट में 90,000 करोड़ रुपया इस मोदी सरकार ने उस बजट में खाद्य सुरक्षा के नाम से काट दिया। और यहां मनरेगा की भी जो बात है, काम नहीं मिल रहा है। गांव गांव में हमारी महिलाएं काम के लिए परेशान है, काम नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार ने मनरेगा का जो कानून है, हमारा जो अधिकार है काम का, उसमें भी देने के लिए कतई तैयार नहीं है। और अभी आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपया टैक्स में छूट देकर बड़े लोगों का खजाना को भर दिया, लेकिन एक विधवा के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, एक विकलांग के लिए पेंशन का जहां तक सवाल है, एक निक्का पैसा पेंशन में इन्होंने नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए इस मोदी सरकार को। इसलिए आज इस मांग पत्र में महंगाई को रोकने के लिए, राशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए, राशन कार्ड को बढ़वाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, ये तमाम जो हमारी मांग है, ये मांग केवल झारखंड में नहीं, हिंदुस्तान भर में सीपीएम के नेतृत्व में इस प्रकार की प्रदर्शन, धरना, संघर्ष पूरे देश भर में चल रहा है। हमने देखा इस देश की राजधानी के हालात, अभी G20 के सारे दुनिया के अमीर देश यहां आए, मोदी सरकार ने कहा देखो देखो हमारा देश का विकास देखो। लेकिन हकीकत क्या है? उस दिल्ली शहर में जहां गरीब रहता है झुग्गी में, जहां गरीब रहता है बस्तियों में, गरीबों की जिंदगी को छिपाने के लिए कि दुनिया न देखे कि हिंदुस्तान की राजधानी में 40% लोग ऐसे बस्ती में रहते हैं जहां बिजली पानी की भी इतनी दिक्कत है। इसलिए बड़े बड़े पर्दे लगाकर, बड़े बड़े तस्वीर उसके ऊपर लगाकर, नाच की, गाने की, मूर्तियों की सारी तस्वीरें लगाकर उसके पीछे जो गरीब की झुकी है उसको छिपाने के लिए ये मोदी सरकार ने किया। गरीब को आप छुपाएंगे, गरीबों की बात को जवाब देते हैं। हमें वैकल्पिक नीति चाहिए। हमारी लाल झंडे की सरकार केंद्र में है। कम साधन होने के बावजूद केंद्र में न्यूनतम वेतन के लिए, मनरेगा के लिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए केंद्र की सरकार ने एक वैकल्पिक नीति तैयार करके उसको लागू करके वहां के गरीबों को, मेहनत कशों के लिए उन्होंने काम किया। और साथ साथ आज इस झारखंड में हम जेल की सरकार यहां चल रही है, उनसे हम ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जनवाद की बचाव के लिए
संविधान की बचाव के लिए हम लोगों ने एक व्यापक मंच बनाकर हमने नारा दिया, हिंदुस्तान बचाओ, संविधान बचाओ, मोदी सरकार हराओ, ये हमारा नारा है। लेकिन अगर आप अपने प्रदेश में इस नारे को सही तरीके से अमल में लाना चाहते हैं, आपकी वैकल्पिक नीति कहां है? ये हमारा सवाल है हमारे मुख्यमंत्री के सामने, ये हमारा सवाल है। आज भू माफिया इस पूरे रांची जिले में, अन्य इलाके में, ये भू माफिया को किसने लाइसेंस दिया? कैसे इनकी हिम्मत हुई? हमारे एक नौजवान साथी सुभाष मुंडा, जो आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए, जो आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए दिन रात बराबर कर लिया, उस सुभाष मुंडा को अपने रास्ते का बाधक समझकर ये भू माफिया ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या की। ठीक है, 7 लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस और भी लोगों की खोज में है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कौन सी शक्ति है? कौन है उस शूटर के पीछे? कौन है? कोई नेता है कि नहीं? कोई बड़ा शख्स है कि नहीं? ये केवल लोकल बात नहीं है, ये पूरे राज्य के इर्द गिर्द मास्टर प्लान के नाम पर जो यहां विकास का रास्ता चुन रहे हैं, जिससे आदिवासियों की जमीन उनसे छीना जा रहा है, वायदों की जमीन उनसे छीना जा रहा है, और ये आज कहते हैं डिजिटल इंडिया, और हेमंत सोरेन उसी काम को आगे बढ़ाते हुए डिजिटलाइज कर रहे हैं, और उस कंप्यूटर के अंदर आदिवासी की जमीन किसी और को दिया जा रहा है, रायत की जमीन किसी और को दिया जा रहा है, और जब हम उसका विरोध करते हैं तो हमारे साथी की हत्या होती है। ये कौन सी वैकल्पिक नीति है? आज इस मंच से हम ये सवाल उठाने के लिए आए। जब हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, अभी तक प्रशासन का ग्रिप से बाहर है। आज इस रैली के माध्यम से जितने भी पीछे जो मूक साजिश करता है, अभी तक प्रशासन ने जो खुलासा नहीं किया, और जिन लोगों ने शहीद सुभाष मुंडा को हत्या करने के लिए साजिश किया, और वो लोग जो जिस साजिश के तहत इस घटना को जो अंजाम दिया, वे लोग सोचते थे कि पूरे इस इलाके में लाल झंडा समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग जान लीजिए साथियों, ये लाल झंडा ये तलाबली के इलाके में 1955 में पहला ब्रांच बना था, और 1955 के बाद ये जो संघर्ष जारी हुआ, आज तक उस इलाके में लाल झंडा अभी भी संघर्ष कर रहा है। ये लाल झंडा आज से 52 साल पहले जो हमारे पूर्वजों ने बताए थे कि आज से 52 साल पहले, यानी कि 1969 ईस्वी में दादागिरी से पैदल रैली आया था जिला मुख्यालय, और 1969 ईस्वी के बाद से आज का तारीख
2023 में आज पैदल पद यात्रा करके जुलूस लेकर के आज यहाँ पर आए हैं। ये 52-53 साल का इतिहास पुनः फिर से ये आज इस बार लाल झंडा ने पूरा पुनः फिर से इतिहास बनाने का काम किया है। और ये लाल झंडा जमींदार के खिलाफ में ये संगठन बना और इस पूरे इलाके में बड़े बड़े जमींदार और भ्रष्ट प्रशासन का मिली भगत में ये लाल झंडा खड़ा हुआ था। और आज वही संघर्ष करते करते आज जिस लड़ाई को सुभाष मुंडा ने अपने कंधे पर लिया था कि हम पूरे शोषण मुक्त समाज आगे बढ़ाएंगे, और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए शहीद सुभाष मुंडा ने 2014-15 में हटिया विधानसभा के उम्मीदवार बनाए थे और हटिया विधानसभा में चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2019-20 के भी विधानसभा का चुनाव उन्होंने उम्मीदवार जिला कमेटी के नेतृत्व उसको बनाए थे और चुनाव लड़े थे। उसके बाद भी मानव चुनाव पिछले वर्ष हुआ, उसमें कांग्रेस शहीद सुभाष मुंडा ने उस विधानसभा का उम्मीदवार बना था, मांडल विधानसभा का। ये जो लाल झंडा का इतिहास है, शोषण मुक्त समाज के लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये लाल झंडा 1955 से लेकर के 2023 तक आज का समय तक पूरे इलाके में ये शुक्ला मुंडा जिसका पोता शहीद सुभाष मुंडा, उसको भी इलाके के बड़े बड़े माफिया और अपराधी का मिली भगत से ये लाल झंडा को दबाने का जो काम किया है, वो लोग समझ लें ये लाल झंडा कभी झुका है न कभी झुकेगा। सड़क कलम होना पसंद करेगा, जान देना होना पसंद करेगा, लेकिन लाल झंडा झुकने नहीं देगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत है। और जिन लोगों ने घटना का अंजाम दिया है, हम दावे के साथ कहते हैं, और आप में क्या दम है तो दिल और तारीफ कर लीजिए, हम मैदान में लगने के लिए तैयार हैं। जितना तो गोली बारूद है लेकर आइए, हम भी देखेंगे तुम्हारा कितना बाजू और कितना कम है, लेकिन ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। उसको हम लोग सजा दिलवा के रहेंगे। यदि सजा प्रशासन नहीं दिलाता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लाल झंडा को लेकर के पूरे झारखंड बंद का आह्वान करेंगे। पूरे 24 जिला में पूरा चक्का जाम करेंगे। ये हमारा लड़ाई का लक्ष्य है, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने कहा था पिछले साल हम लोगों ने गुंडो अनुमंडल का घेराव किया था। उस गुंडो अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी को हमने चेतावनी दिया था कि यदि अगर लाल झंडा का बात को आप नहीं सुनोगे तो आपका जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। जिन साथियों ने उस इलाके से आज आए हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने जिस बात का वादा करते हैं, जिसको हम लोग चैलेंज देते हैं, इस चैलेंज को हम लोग मुकाबला के लिए आगे उतरते हैं। हमारा संघर्ष जारी रहता है, ये बात को समझ लें। और जिस तरीके से प्रशासन और भूमाफिया और साथ साथ जो इस इलाके के गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जब तक उसका सांठ गांठ का समाप्त नहीं करेगा, तब तक ये लाल झंडा अपना संघर्ष जारी रहेगा। हम एक उदाहरण के तौर पर बता देता है साथियों, रातू प्रखंड में
साल पहले भोंडा मौजा गुरु पंचायत का पड़ता है। विश्वनाथ महान का जमीन गलत तरीके से भू माफिया ने अपने नाम कर लिया और उस आदिवासी परिवार बार बार विरोध किया। ये गलत तरीका से हमारे जमीन को इन लोगों ने कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने थाना गया, थाना में जाकर आवेदन दिया, लेकिन उस आदिवासी परिवार जो विश्वनाथ महान का जो जमीन है वो माफिया और गुंडा से मिल करके, प्रशासन से मिल करके जो है उसका जमीन को कब्जा देने का काम उन्होंने किया था। यही लाल झंडा उसका विरोध किया और उस माफियाओं को, गुंडाओं को खदेड़ के बाहर किया। और हम लोगों ने चैलेंज किया था प्रशासन को, आपका जो मिली भगत है और आदिवासी की जमीन को लूट कर जो साजिश तरह चलत रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों ने लड़ा और माफिया को वहां से खदेड़ा। तो किस तरीके से प्रशासन और गुंडा और माफिया का जो मिली भगत का जो झारखंड में लूट हो रहा है, आम जनता के गरीबों को दबाने का जो काम कर रहा है, ये एक मात्र लाल झंडा है जो इसका खिलाफ में आगे लड़ेगा। और इस लड़ाई को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ कठल मोड़ से पैदल चल के यहाँ से 11 किलोमीटर, कठल मोड़ से राजभवन 11 किलोमीटर है और हम लोगों ने उतना दूर से पैदल चल के हम लोगों ने आया और ये जिला मुख्यालय, जिला प्रशासन को बताने का जो काम किए हैं, यदि अगर हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा तो हम पूरा रांची को ठप करेंगे। आने वाले समय हर चौक का जाम होगा यदि हमारे मांग नहीं पूरा होगा। जब तक सुभाष मुंडा का हत्यारा को जब तक उसका गिरफ्तारी होकर के कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, हम नहीं तो हमारा जो लाल झंडा जिला कमेटी के नेतृत्व में पूरे रांची जिला को ठप करने का काम करेंगे। तो आपने देखा पूरी खबर में किस तरह से पुलिस ब्यूरो की सदस्य, पूर्व सांसद और झारखंड के प्रभारी सीपीएम की लीडर वृंदा करात ने अपने ओजस्वी भाषण से यहाँ पे लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। अपने सीपीएम के कामरेडों पर एक कहीं स्फूर्ति भरा है, उनमें एक तेज भरा है। आज ये पूरा कार्यक्रम जो था ये उपायुक्त कार्यालय के ठीक समक्ष उनके सामने यहाँ पे सिद्धू कानू पार्क के सामने था। ये पूरा कार्यक्रम, ये जनसभा जो है वो पद यात्रा करते हुए कठल मोड़ से या सिद्धू कानू पार्क तक पहुंचा और ये सभा में तब्दील हो गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों के साथ ही साथ पूरी सभा में नेताओं के बीच में ये देखा गया कि किस तरह से सुभाष मुंडा के हत्यारों को की जो अभी तक पूरी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, साजिशकर्ता का पर्दाफाश नहीं हो पाया है, मुख्य शूटर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको लेकर यहाँ पर काफी आक्रोश है सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच में। अभी इन्होंने यहाँ पे सभा से ये चुनौती भी दी है कि अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करती है सरकार, ये पुलिस या तंत्र प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पे रांची को ठप करने का काम किया जाएगा, झारखंड को बंद करने का काम किया जाएगा। ऐसी चेतावनी यहाँ पे मन से दिया गया है। तो बने रहे तमाम खबरों के लिए आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ राजधानी रांची से।